किसान आंदोलन का सबसे बड़ा पहलू यह है कि अडानी अंबानी ग्रुप पूरे देश भर से फसलों को खरीदेगा और उसके बाद में स्टोरेज करेगा और स्टोरेज करने के बाद में उनको महंगे दामों पर बेचा जाएगा। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा पहलू यह बन गया है और इसी को लेकर के हरियाणा के अंदर बड़े बड़े लेवल पर जो है वो जमीन खरीद करके 1000 एकड़ कहीं पर 100 एकड़ जमीन खरीद करके वहां पर स्टोरेज की जा रही है। हमने आपको एक वीडियो दिखाई है इससे पहले जहां पर हमने मौके पर जाकर के वहां पर दिखाया कि यहां पर अडानी ग्रुप का जो है काम चल रहा है। इस वक्त हम नौलथा गांव में है, पानीपत में एक गांव है और हमारे साथ में पूर्व सरपंच ईश्वर सिंह है। ईश्वर सिंह ने मौके के ऊपर जमीन हमें दिखाई, उसके बाद में कहा कि जो जमीन के कागज हैं अडानी ग्रुप ने जमीन खरीदी है, ये कागज मैं आपको दिखा सकता हूं। इस वक्त हम इनके घर पर आ चुके हैं और ये इन्होंने रजिस्ट्री दिखाई है। ये बगल में आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये रजिस्ट्री इन्होंने दिखाई है और इस पर सीधे लिखा हुआ है जो बायर है वो अडानी एग्री लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड है और सीधे तौर पर नीचे आप देखेंगे तो ये 2 करोड़ 21 लाख रुपए में जो है यहाँ पर ये जमीन खरीदी है। कितनी जमीन है ये और किसकी जमीन है? ये आपके परिवार की जमीन है, आपकी जमीन है? ये हमारे परिवार की ये ज़मीन है। ये करीबन 6 एकड़ ज़मीन है और वहाँ पर जितनी भी ज़मीन है सारी प्रति एकड़ क्या रेट से लिया है? प्रति एकड़ इन्होंने जो शुरू किया था 35 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से स्टार्टिंग में शुरू किया था इन्होंने कि भी यहाँ रेलवे का गोदाम बनेगा। बाद में लोगों को पता लगा भी अडानी ग्रुप ने खरीदी है तो लोगों को पता लग गया। फिर वहाँ से तहसील में से प्रेशर आता था जिन्होंने ज़मीन नहीं दी थी, तो वहाँ से जब प्रेशर देख करके लोग जल्दी जल्दी मतलब जो रुक रहे थे वो भी अपना रजिस्ट्री कराते गए। लोगों ने सोचा कि भाई जब ये जो रेलवे का महकमा है ये भी अडानी ने खरीद लिया है तो इसलिए अडानी यहाँ पर कोई रेलवे का गोदाम बनाएगा या कोई कारखाना लगाएगा। हो सकता है भाई लोगों को जिन्होंने ज़मीन बिकी थी उन्होंने सोचा भी तुम्हारे को यहाँ रोज़गार मिल जाएगा, परंतु बाद में जब गांव वालों ने जाके वहाँ देखा तो वहाँ पर खुदाई चल रही थी और वहाँ पर अनाज के गोदाम बन रहे थे। तो उसी वक्त कुछ दिनों के बाद पता लगा कि 3 काले कानून सरकार ने ये लागू कर दिए हैं। उससे पहले वहाँ पर उनका गोदाम बनने का काम चालू हो गया था। तो आप ये कह रहे हैं कि आपसे अडानी ग्रुप ने ज़मीन ली और आपने ज़मीन इस पर्पज़ से दी कि वहाँ पर रेलवे का कारखाना जो है वो लगाया जाएगा, आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन कानून जो है कृषि कानून जब सरकार ने पास किए तब पता चला कि अडानी ग्रुप की मंशा ये है कि वहाँ पर स्टोरेज करना चाहता है, ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टोरेज के लिए उन्होंने गोदामों के लिए खुदाई करी थी तो उन्होंने काम चालू कर दिया था। बाद में जिस टाइम पर किसान यूनियन ने गांव में भी और जगह जगह पर बंद का आह्वान किया और लोगों ने मजबूती से खड़े हुए तो उन्होंने काम रोक दिया। तो अभी गांव भी यही चाहता है भी यहाँ पर जब तक फैसला ना हो 3 कृषि कानून का, जब तक वो काम भी शुरू ना करें और जो भी फैसला हरियाणा भारत सरकार लेती है उसके तहत आगे कार्रवाई हो। लेकिन कहा तो ये भी जाएगा कि आपको जो है वो अडानी ग्रुप ने पैसा दिया, आपने अडानी ग्रुप को जमीन दी, अब अडानी ग्रुप उस पर कुछ भी करे वो उसका मालिकाना हक हो जाता है। इसमें आपका एतराज़ कहाँ रह जाता है? हमारा एतराज़ क्यों नहीं रह जाता? गांव की ज़मीन है वो गांव की ज़मीन है भाई, वो बोने के लिए है, उपजाऊ ज़मीन है, बंजर ज़मीन नहीं है। और ना वो पंचायत की ज़मीन अगर उनको देनी थी तो हमारे गाँव में 600-700 एकड़ पंचायत की भूमि है जो बंजर है, सरकार ने उनको देनी थी। वो एक प्रकार की अच्छी ज़मीन थी। और जब 3 कृषि कानून उन्होंने लागू किए हैं, 3 कृषि कानून के अलावा चाहे सरकार उस पर कोई भी कार्रवाई कर लो, वहाँ पर अच्छा कोई कारखाना लगा दो, रेलवे का लगा दो या सरकार अपने आप सीआई का गोदाम बना लो तो गांव बिल्कुल उनको ईंटें पकड़ाएगा, साथ खड़ा होगा उनके, पर अडानी के लिए नहीं। क्यों अडानी के लिए? क्यों अडानी के लिए? जब हमारे सारा एक हिंदुस्तान का जो किसान है, मजदूर है और हमारा जो जितना भी चाहे कोई सर्विसमैन भी है सभी तो बर्बाद हो गए। किसी को अभी आज कुछ है कल कुछ नहीं है, एक बार उसके हाथ में डोर आ जाएगी तो कुछ नहीं है। तो एक प्रकार का गिरवी रखने वाली बात है जब एक आदमी के हाथ में सारा भारत का अनाज आ जाता है तो इसलिए इसका पूरा गांव और पूरा इलाका तहे दिल से विरोध कर रहा है और विरोध करता रहेगा जब तक इसका हल नहीं होता। तो करीब 80 से 100 एकड़ आपकी ज़मीन है, जैसे आपने बताया गांव की ज़मीन जो अडानी ग्रुप ने ली है। हाँ। तो अब क्या जितने भी लोग थे जिन्होंने ज़मीन बेची थी वो सारे विरोध में हैं? कुछ लोग विरोध में हैं? वो सभी विरोध में हैं।
हमारा गांव वो तो छोटो सारा गांव विरोध में है, क्योंकि हमारे 200-250 आदमी जो शहीद हुए हैं, तो नुरथे गांव का हर बासिंदा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि भाई हम उन मरने वालों के भी दोषी हो गए। जो ज़मीन दी है तो उसमें अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं सभी। चलो बोल नहीं पा रहे वो अलग बात है, परंतु सारा नहीं बोल पा रहे हैं। कोई डर है? नहीं, डर तो डर भी है, सरकार का डर भी है। क्या डर है? डर तो ये है भाई, अगर आप बोलोगे तो पर्चा दर्ज, किसी भी बेस पे पर्चा दर्ज और अंदर। सरकार का और काम क्या है? लेकिन पूरे गांव को अंदर कर देंगे क्या? भाई साहब पूरे गांव के क्या पूरे देश को अंदर कर दें? इनके हाथ में डोर है। कानून तो कानून है। ये गांव के लोगों में भय है इस बात का। गांव के क्या पूरे हरियाणा, पूरा अपने भारतवर्ष का भय है। अगर ये भय ना होता और उनको सरकार को हमारी इज्जत और तवज्जो होती तो इतने दिन रोड पे नहीं बिठाते। लेकिन आप तो बोल रहे हैं उस भय के बावजूद भी अभी भी। तो देखो भाई, मरता क्या नहीं करता जब हमारा कुछ रहे ही नहीं है। जो आदमी है, कोई भी आदमी है, जब उसको आखिरी लाइन खत्म हो जाती है तो वो क्या करेगा? भूखे मरे या अपना रोड पे बैठ के मर लो या घर मर लो, भूखा तो भूखा है भाई। आगे आप क्या चाहते हैं? आप हम तो ये चाहते हैं तीनों कृषि कानून वापस हो और जो जमीन है इस पे चाहे कोई हॉस्पिटल बने या अनाथ आश्रम बने या चाहे कुछ भी बने, परंतु वो चीज़ नहीं बननी चाहिए जिसके लिए ज़मीन ली गई है और जिसको दी गई है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये सीधे सीधे जो है वो अडानी ग्रुप को ज़मीन है और आपका मुद्दा यही है कि अडानी ग्रुप जो है वो स्टोरेज करके फसलों को जो है फिर महंगे दाम पर बेचेगा। देखो, बड़ा दुखद एपिसोड आपका मैं देख रहा हूँ। एमिनेंट डोमेन एक कंसेप्ट होता है। जब भी आपको बड़ा लैंड पैच किसी पर्पज़ के लिए चाहिए होता है तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग है। यही विपक्ष और पक्ष मिलके मेजॉरिटी के साथ लैंड एक्विजिशन कानून लेके आई थी। उस कानून को भी होल्ड पे रखा हुआ है। लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इसे इंटरप्रेट करना है। तो जैसे इन कानूनों पे होल्ड करने की बात चली थी, जब लैंड एक्विजिशन कानून को होल्ड करके ये जो रजिस्ट्री आपने मुझे दिखाई है ये 2/8/17 की हैं और सितंबर में इसी में आपका सितंबर 2020 में ये लोकसभा से पास हुआ है। जब उसके 2-3 साल पहले से इनके एजेंट जाके घर घर जाके इनके एजेंट जिस तरह से जो उनके सिंचाई के रास्ते थे, गांव के कॉमन पर्पज़ के और खेतों में जाने के रास्ते थे, जब पूरा बायोस्फीयर उससे इफेक्ट होता है और जो एमिनेंट डोमेन का कंसेप्ट हो मिसयूज़ होता है। इसका मतलब 2 लाख करोड़ रुपए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आपने कृषि ढांचे को विकसित करने के लिए दिए गए थे, 127 जगह आज कॉरपोरेट को उनको आपने इस तरह के ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं सबके, और 8 जगह हरियाणा में जिस तरह से आपने इसका मिसयूज़ किया है अपनी पावर का। इसी कोविड पीरियड में कैबिनेट की मीटिंग होती है, डिजिटल्स करके जिस दिन ये रजिस्ट्रियाँ होती हैं तुरंत उनका जिस तरह से म्यूटेशन इनमें अपडेट कर दी जाती है और सीएलयू में जिस तरह से छूट दी जाती है मानकों में, सीएम के नोट पड़ते हैं फाइलों पे। तो क्या ये एक कानून प्रक्रिया जब किसी किसान की या किसी प्राइवेट डील हो तो कुछ और होती है, कॉरपोरेट की कुछ और होती है, या जो लैंड एक्विजिशन का डर दिखा के और जैसे पर्पज़ को छुपा के इस तरह के अगर ये स्पष्ट हो गया कि कानून बनाने से पहले लंबी प्रक्रिया एक चल रही थी, तो ये जो होल्डिंग एसेंशियल कमोडिटी की जो होल्डिंग की लिमिट हटाई है, जैसा कि किसान बता रहे हैं यहाँ पे कि भी उससे पूरे रोटी भूख एक तिजोरी में कैद हो जाएगी। तो ये किस तरह के कॉर्पोरेट तंत्र के लिए काम कर रही है? जो प्रक्रिया है वो उसका पालन नहीं किया गया। देखो, प्रक्रिया में अब्यूज नजर आ रहा है, पिक एंड चूज से हुआ है। कहीं 35,000 में लाख में ले ली, कहीं 50 में ले ली। अगर 10 लैंड पैच है और उसमें से 7 आदमियों के प्राइवेट ले लिए, अगर 3 आदमियों की ज़मीन बचती है वो अपनी ज़मीन को कैसे यूज़ कर पाएगा? जब उसके सिंचाई के रास्ते बाधित होंगे, जब उसके कॉमन रास्ते बाधित होंगे, तो इसकी उच्च स्तरीय CGI को जांच करनी चाहिए। यही मामला भी आपके विधानसभा में भी उछल रहा है, यही मामला आपके बार बार पब्लिक डोमेन में भी आ रहा है। तो इस पे स्पष्ट होना चाहिए कि इसमें सरकार की तरफ प्रक्रिया में जो दोष है उसकी जुडिशल इंक्वायरी हो और सच देश के सामने आए। और जैसे रजिस्ट्रिया घोटाला हरियाणा में हो रहा है और जिस तरह कोविड पीरियड में भी ऑफलाइन ऑनलाइन का जो खेल हुआ है, कृषि मंत्री के बेटे ने भी इस तरह के 2 सिलोज के लिए उनके नाम ज़मीन खरीद के और ये घोटाले हो रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है। तो इसके लिए इसकी न्यायिक जांच लोकतंत्र में होनी चाहिए। ठीक है,
हमारे साथ में बुलेट पहलवान है, वो भी किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। आगे जो है किसान यूनियन इसमें कैसे जो है वो इनकी मदद करेगा या इस मुद्दे को उठाएगा? आगे एक तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ आपके चैनल के उससे कि जो भी इसमें अडानी अंबानी के लिए जहाँ जहाँ स्टोरेज के लिए ज़मीन दी गई है, तो अब तक हमने विजिट किया और कर भी रहे हैं, कहीं भी सच बता के नहीं ली। हर जगह ही रेलवे के कारखाने का जो ऑर्डर दिखाया। कितनी जगह जमीन अब तक आपको पता चली है? अब तक 7 जगह की हरियाणा में, वैसे 127 की है पूरे देश में, लेकिन हरियाणा में 7 जगह की है। जो मैं नौलथा में आज हमें समस्या आई और हमारे मैसेज हुआ तो आज हम आए हैं। इसमें जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो पूरी की पूरी जो डेट देखते हैं, जैसे ज़्यादातर अब क्वारंटाइन में हुई है। और रजिस्ट्री घोटाले में हम चाहते हैं कि इन अडानी ग्रुप के नाम जो रजिस्ट्री हुई है उनको भी इन्वॉल्वमेंट किया जाए और उनको कैंसिल भी किया जाए, क्योंकि क्वारंटाइन में रजिस्ट्रियाँ बंद थी और उन डेटों में जो प्रक्रिया हुई उसको कैंसिल किया जाए। तो ये बात है, क्वारंटाइन में अधिकारियों को सबको छुट्टी थी, सब मुँह पर मास्क लगा रहे थे। पूरे देश का ध्यान मोदी जी ने कितनी बड़ी चाल की है, पूरे देश का ध्यान ताली बजाने में, थाली बजाने में और उसमें कर दिया। और उसके बावजूद इधर एक प्रक्रिया चालू रखी अडानी अंबानी को जमीन की, कारखाना बनेगा, रेल का बनेगा, लोगों ने दे दी, अडानी के नाम रजिस्ट्री हुई। लोगों ने सोचा जब रेल के डब्बे पर अडानी लिखा हुआ है तो रेल बेच दी, चलो कुछ रेल का बनाएंगे। अब जब स्टोरेज गेहूं के बना रहे हैं, और ये देखिए आप कितने दिन बाद, 4 साल पहले जब उस देश को कैसे मोदी जी, जो छोटा मैं उसको कर दूं, जो बोल रहे हैं कि विश्व गुरु ऐसे बनता है क्या? पूंजीपति आदमी को 4 साल पहले पता लग गया ये कानून आएगा और वो बात उसको बता के उसके हिसाब से जमीन खरीदी। कानून बाद में आया, स्टोरेज पहले बनने लग रहे हैं इस चीज पे। अच्छा ईश्वर जी, आपके जो यहाँ पे जमीन खरीदने की शुरुआत हुई अडानी ग्रुप की तरफ से, पहले कब से जो है स्टार्ट हुई और आखिरी कब तक हुई? 2016 से 2020 तक। 2016 से 2020? हाँ, जून 2020 तक। जून 2020 तक खरीदी गई है और 2016 से इसकी शुरुआत होती है। 2016 से शुरुआत हुई थी। तो देखिए बड़ी बात यह है कि पहले से जो है ये पहले से पूरी प्लानिंग चल रही थी, यहाँ पर किसानों का ये कहना है और इनका ये दावा है। और अडानी ग्रुप की तरफ से जो है ये रजिस्ट्री करवाई गई है, ये भी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ईश्वर सिंह जो है वो ये कह रहे हैं कि गाँव में अलग अलग रेट पर जो है वो ज़मीन ली गई है और अब क्योंकि इनसे झूठ बोल करके जो है वो ज़मीन ली गई थी, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन जो है वो अडानी ग्रुप को नहीं देंगे, क्योंकि वो स्टोरेज करना चाह रहे हैं और स्टोरेज करेंगे तो फिर उससे जो है फसलों का जो दाम है वो बढ़ जाएगा, जो फल सब्जी है उसका दाम बढ़ जाएगा और वो उल्टा हमारे लिए ही जो है वो नुकसानदेह होंगे। और इसीलिए जो है वो अब इस मुद्दे को बड़े लेवल पर उठाने की जो है वो बात कह रहे हैं। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो, इनके दावे हैं, इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।